हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अपने घर पे तंदुरुस्त और स्वस्थ होंगे। टुडेज थॉट: सक्सेस डज नॉट कम टू यू। आई रिपीट, सक्सेस डज नॉट कम टू यू, यू हैव गॉट टू गो टू इट। ओके, लेट्स स्टार्ट। बच्चों, जैसे आप सबको पता है कि आजकल हम क्लास 6 का चैप्टर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड्स को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, हमने उसमें कुछ एक चीज़ें पढ़ दी हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया हो। अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत है या कोई चीज़ अंडरस्टैंड नहीं हो रही है तो प्लीज़ प्यारे बच्चों कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट न्यू टॉपिक्स। टुडेज टॉपिक इज़, हमने आपको बताया था इससे पहले हमने टेस्ट फॉर प्रोटीन्स, टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ दिया। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे टेस्ट फॉर फैट्स। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, चलो स्टार्ट करते हैं। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम, एनी फूड आइटम। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं फूड पे और हमने फूड से ही फाइंड आउट करना है कि फूड में वो जो फैट्स है या प्रोटीन्स है या कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं है। सो यहाँ पे हमने टेस्ट करना है फैट के बारे में। सो टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम, आइदर जो भी आपके पास अवेलेबल है, चाहे वो रॉ मटेरियल फॉर्म में है या वो कुक्ड फूड है। ठीक है, रैप इट इन ए पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। इसको किसी भी एक प्लेन पेपर पे ले लीजिए और उसको क्रश करिए। क्रश का मतलब उसको थोड़ा सा इस तरीके से मोड़िए। ठीक है, टेक केयर, आपने ध्यान रखना है कि इतने बुरे तरीके से भी नहीं मोड़ देना है कि उसका जो पेपर है वही फट जाए। दैट द पेपर डज नॉट टियर नाउ। ठीक है, स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयर। अब आपने क्या करना है, उस पेपर को खोल देना है। ठीक है ना, अब आपने उस पेपर को खोलना है। पहले आपने एक पेपर लिया, उसके अंदर फूड ली, जैसे आपने एक पेपर लिया उसके अंदर आपने यहाँ पे फूड डाला, फिर आपने उसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया। ठीक है, ऐसे 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 कर दिया। अब आपने क्या करना है, उस पेपर को ओपन कर देना है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपने उस पेपर को ओपन कर देना है केयरफुली। डज इट हैव एन ऑयली पैच। अब आप क्या देखोगे कि जो भी आपके फूड में जो ऑयल था वो उसके सराउंडिंग, पेपर के सराउंडिंग में लग गया है। ठीक है ना, वो आपके उसमें लग चुका है। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट। इस पेपर को आप और अच्छे से देखना चाहते हो तो वो जो फूड है वो तो साइड पे रख दीजिए और उस पेपर को आपको ले जाइए एक लाइट के पास। मतलब लाइट इन द सेंस कि जो आपके वहाँ पे ट्यूब बल्ब जो भी है वहाँ पे ले जाइए। अपने स्टडी टेबल्स के पास भी कई बार लैम्प होता है पढ़ने के लिए, वहाँ पे ले जाइए। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच। और फिर आप क्या देखोगे कि वो जो लाइट है वो वहाँ से बड़े इजीली से उस पोर्शन से अच्छे से दिख रही है एज़ कम्पेयर टू। तो उस पेपर का जो दूसरा अलग सा पोर्शन है ना, जहाँ पे वो ऑयल पैच नहीं है, वहाँ पे इतनी अच्छे से लाइट नहीं दिखेगी, लेकिन वो पोर्शन जहाँ पे ऑयल लगा हुआ है वहाँ पे वो लाइट बहुत अच्छे से दिखेगी। एन ऑयली पैच ऑन ए पेपर शो, ये जो ऑयली पैच पेपर पे है ये बताता है दैट द फूड आइटम्स, जो भी आपका फूड आइटम्स है, इट कंटेन्स फैट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, देखो हमने जब कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के टेस्ट किए थे तो हमें वहाँ पे फिर भी हमें सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ी थी। ठीक है, चाहे वो ऑयली सॉल्यूशंस था, चाहे वो कॉपर सल्फेट था, चाहे वो कास्टिक सोडा था। लेकिन जब आप यहाँ पे फैट टेस्ट कर रहे हैं आपको कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल सा क्या लेना है, फूड आइटम्स, आइदर इट बी ए रॉ मटेरियल और ये आपका कोई भी सिंपल फूड होगा। ठीक है, कुक्ड फूड होगा चाहिए, तो उसको आपने सिंपल पेपर पे लेना है, हल्का सा क्रश करना है, फोल्ड करना है मतलब। और जैसे ही आप फोल्ड करके आप देखोगे तो उस फूड आइटम्स का जो ऑयल होगा वो उस पेपर में लग जाएगा। और जैसे ही वो उस पेपर में लग जाएगा उसके बाद आप क्या देखोगे, उसके बाद आप ये देखोगे कि उस पेपर को आपने लाइट के पास ले जाना है और उस पोर्शन से लाइट बहुत अच्छे से क्रॉस कर जाती है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो पेपर का वो दूसरा पोर्शन है जहाँ पर से लाइट क्रॉस नहीं करती है। ठीक है, उसके बाद
व्हाट डू दिस टेस्ट शो? अब ये टेस्ट क्या करते हैं, चाहे ये फैट्स हैं, चाहे ये प्रोटीन्स हैं और चाहे ये स्टार्च है, हमने जो जो भी टेस्ट किए वो सब क्या बताते हैं कि ये बताते हैं डज ए फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स? डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स? ठीक है, वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स। हमने ये सारा कुछ पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, प्रोटीन्स के लिए और फैट्स के लिए। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स। ये 3 चीज़ें तो आपने पढ़ी, लेकिन इसके अलावा भी एक चीज़, 2 चीज़ें और हमारे पास है, वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं और वो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देते हैं। वो क्या 2 आइटम्स हैं? वो है वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। दैट वन इज़ कॉल्ड वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था ना कि साइंस में वो टर्म्स देखो, जैसे ये फैट्स हो गया, डार्क में लिखा है, ये देखो ये वाइटामिन्स है, ये मिनरल्स है। ये जो चीज़ें टर्म्स होती हैं, ये आपको आगे तक जब आप बड़ी बड़ी क्लासेस में भी हो जाएंगे तब भी आपको ये आएंगी, आपके एग्ज़ाम्स में पूछ सकते हैं क्या है। तो जब आप छोटे लेवल से यहाँ 6 से पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो आप इसको क्रैम्प नहीं करेंगे, आप इसको समझ समझ के करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें क्या थी, विटामिन्स और मिनरल्स है आपकी न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, दीज आर न्यूट्रिएंट्स। बट इसके अलावा भी विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर फूड्स, प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम। व्हाट डू वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स? अब आपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स के बारे में तो देख लिया है। अब आपने देखना है कि विटामिन्स और मिनरल्स भी हमारे फूड में है, लेकिन हम किस किस तरीके से और कहाँ से इसको ले सकते हैं, लेकिन ये एसेंशियल ज़रूर है। ठीक है, what do various nutrients so for our body? ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये क्या हैं, क्या करते हैं हमारी बॉडी में? अब आपके मन में ये बात आ रही है ना कि अब ये न्यूट्रिएंट्स की क्या ज़रूरत होगी, हमने तो 3 पढ़ लिए। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। हमारी बॉडी को देखो ना बच्चों, हमने काम करना है, आप अर्ली गेट अप करते हो, फिर आप स्कूल जाते हो, फिर आप स्टडी करते हो, फिर उसके बाद आपको पढ़ना भी होता है, फिर खेलना भी होता है, फिर होमवर्क भी करना होता है, फिर आपके हॉबी क्लासेस भी होती हैं। तो ये सब कुछ है, इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी। देखो, जब गाड़ी चलाते हैं पापा आपके, मम्मा आपके, तो उसमें हम क्या करते हैं, अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी ना, डीजल नहीं होगा तो नहीं चलेगी ना। ठीक है ना, तो वो जो गाड़ी में पेट्रोल और इंजन है, वो उसको पेट्रोल और डीजल है, वो गाड़ी को दे रहा है पावर और एनर्जी। वैसे ही आपकी बॉडी को जो एनर्जी दे रहा है, दैट वन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। फैट्स भी आपको एनर्जी दे रहा है। ठीक है, इनफैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब अगर आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स और फैट 2 चीज़ें रखी हैं, तो दोनों चीज़ें आपको एनर्जी दे रही हैं। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स आपको दोनों चीज़ें एनर्जी दे रही हैं, लेकिन जो फैट्स हैं वो आपको ज़्यादा एनर्जी दे रहा है एज़ कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है ना, food containing fats and carbohydrates are also called energy giving foods। देखो, अब आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, एंड हु नेम 2 प्रोडक्ट्स, या आप ये बताओ कि एनर्जी गिविंग फूड्स किसे कहते हैं। तो आपको समझ आना चाहिए कि मैम ने बोला था कि एनर्जी मीन्स हमें पावर मिल रही है। हमें पावर कहाँ से मिल रही है, हमें पावर मिल रही है कार्बोहाइड्रेटेड कंटेनिंग फूड्स एंड फैट्स कंटेनिंग फूड्स। बच्चों, यहाँ ये चीज़ ध्यान रखनी है, आप ना ही कार्बोहाइड्रेट को डायरेक्ट ले सकते हो, ना ही आप फैट्स को डायरेक्ट ले सकते हो। हम इसको फूड फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड्स भी होते हैं, हमने पढ़ा था स्टार्च को, स्टार्च एंड शुगर पढ़ा था ना, वो फॉर्म से कार्बोहाइड्रेट्स के जो हमारी बॉडी ले सकती है। ठीक है, अब फैट्स हैं, वो भी हम किस चीज़ में ले सकते हैं, घी होगा, बटर होगा, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने फूड्स आइटम में ले देंगे, उससे हमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो फिर उसके बाद है प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अ बॉडी। अब देखो, एनर्जी तो आपको मिल गई, चलने फिरने के लिए चल पड़े आप, ओके ओके हो गए आप, सारा कुछ हो गया। अब आप दूसरी चीज़ें हैं, अब आपको एनर्जी के बाद आपने बढ़ना भी है, आपने ग्रोथ भी होना है, आपकी हाइट भी बढ़ेगी, सारी चीज़ें होंगी ना। तो वो चीज़ आपको कौन दे रही है, प्रोटीन। वो चीज़ आपको कौन दे रही है, प्रोटीन। सो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है
कि एनर्जी गिविंग फूड्स क्या है, और उसके बाद ग्रोथ एंड रिपेयर्स के लिए आपको कौन सा फूड इनटेक करना है। दैट वन इज प्रोटीन्स, दैट वन इज कॉल्ड प्रोटीन्स। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में भी बता दिया इन्होंने कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स आपको क्या दे रहा है, एनर्जी गिविंग फूड्स, और प्रोटीन्स आपको क्या दे रहा है, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये आइटम्स दिए, सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट्स आपको कहाँ कहाँ से मिल रहा है। आपको स्वीट पोटैटो से मिल रहा है, पोटैटो से मिल रहा है, इसलिए ये जो चार चीज़ें हैं आपको ये ज़रूर खानी है। ठीक है। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आपको इनमें से सबसे अच्छी कौन सी लगती है। ठीक है। वीट्स है, राइस है, बाजरा है, मेज़, मैंगो, मेलन, पपाया एंड शुगर बीन। ये आपको अपनी नॉलेज के लिए लर्न करना है, ताकि आपको समझ हो कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से मिल रहा है। ठीक है ना। फिर यहाँ देखिए ये ग्राउंड नट्स, नट्स, डिल, ये वो चीज़ें हैं जहाँ से आपको फैट्स मिल रहा है। ठीक है। फैट्स आपको दो जगहों से मिलेगा। आपको फैट्स बच्चों एनिमल सोर्स से भी मिलेगा और प्लांट सोर्स से भी मिलेगा। प्लांट से आपको फैट्स मिल रहा है वो आप सिंपल ऑयल फॉर्म में ले रहे। हमने कोकोनट ऑयल भी है लिया है, ममा यूज़ करती है कुकिंग में, सनफ्लावर, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल। ठीक है। और यही चीज़ है जो एनिमल सोर्सेज है, एनिमल सोर्स हैं जिससे हमें फैट्स मिलते हैं। लेकिन सम लोग, कुछ जो लोग होते हैं वो वेजिटेरियंस होते हैं, सो वो सिर्फ इस फॉर्म से ही फैट ले सकते हैं। कुछ जो नॉन वेजिटेरियंस भी होते हैं वो लोग इस फॉर्म के जो एनिमल सोर्सेज मिल रहा है, एनिमल सोर्सेज में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नॉन वेजिटेरियन ही ले, लेकिन जैसे मान लो एग्स हो गया या फिश होगी, ये नॉन वेजिटेरियन है। आप घी और मिल्क, बटर ले रहे हैं, ये नॉन वेजिटेरियन में नहीं काउंट हो सकते, लेकिन ये प्लांट सोर्स है, मिलता ये हमें प्लांट सोर्स से है। सो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, प्लांट सोर्सेज ये दोनों हैं। लेकिन ये वेज में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो घी, मटर, बटर है, घी, मिल्क और बटर है, क्रीम है। और अगर आप नॉन वेज भी लेते हैं तो आप एग्स, बॉयल्ड एग होता है, फिश होता है, मीट पीसेस होते हैं, ये एनिमल्स, ये डायरेक्ट एनिमल सोर्स होते हैं, जो मतलब बिल्कुल एनिमल, ये वो है, ये है कि हम एनिमल्स के प्रोडक्ट, एनिमल से जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं, दीज आर दैट। ठीक है। अब ये चीज़ें आपको आगे हैं समझ। ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे भी यही चीज़ है। अब है फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। वो था क्या, एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड्स, और ये क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, एनर्जी आपको मिलेगी कार्बोहाइड्रेट एंड फैट से, और जो बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं उसमें सिंपल आपने याद रखना है प्रोटीन्स। ठीक है। अब ये चीज़ है, वाइटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। एक वर्ड्स पढ़ा था हमने, वाइटामिन्स। ठीक है ना। वाइटामिन्स क्या होते हैं, वाइटामिन्स जो हमारी हेल्प करते हैं प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी डिजीज़, डिजीज़ मतलब जितनी भी छोटी छोटी बीमारियां होती हैं उनकी उनसे हमें बचाती है वाइटामिन्स। वाइटामिन्स, अब इसमें आपसे वन इस तरीके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि यूज़ ऑफ वाइटामिन्स क्या थे। ठीक है ना। हाउ वाइटामिन्स इज प्रोटेक्टेड अवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज, तो आपने ये चीज़ लिखनी है, समझनी है पहले। वाइटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग अवर आइज, आइज़ के लिए होती है वाइटामिन्स, बोन्स के लिए होती है, टीथ के लिए, जर्म्स एंड हेल्दी के लिए। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी कि कैसे ये आपकी हेल्प करती है। ठीक है। आइज़ के लिए होती है, हम हमें बोलते हैं कि हमें क्या बोलते हैं, हमें रेडिश खानी चाहिए। ठीक है ना। हमें पालक खाना चाहिए, वो सारी हमारी आइज़ के लिए होगी। विटामिन्स बोन्स के लिए विटामिन डी होती है, गम्स ये टीथ के लिए, हेल्दी चीज़ों के लिए, सारी जो ये चीज़ें हैं ये विटामिन्स में मिलती, और ये विटामिन्स होगा ज़रूर हमारे खाने में। ठीक है ना। सो विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, विटामिन्स एक नहीं होता है, विटामिन्स हैं उनके डिफरेंट नेम्स होते हैं, विटामिन्स ए, विटामिन सी, विटामिन्स डी, vitamins E and K. These are also a group of vitamins called vitamins B complex. बी कॉम्प्लेक्स इसका कंप्लीट नेम है, और उसमें ACDENK होते हैं। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ vitamins इन स्मॉल क्वांटिटी, और ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा, अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे तो भी ये इफ़ेक्ट करेंगे, अगर ये कम क्वांटिटीज़ में होंगे तब भी ये हमारी बॉडी को डैमेज करते हैं। ठीक है। या हमारी बॉडीज़ में कोई ना कोई डिजीज़ अराइज होती है। ठीक है। वाइटामिन्स ई कीप आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। वाइटामिन्स ए का हेल्प आपको वो बता रहे हैं, ये क्या करता है। वाइटामिन्स जो सी है, हेल्प बॉडी
टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज, ठीक है। विटामिन्स डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज calcium for bones and teeth. Food that are rich in different vitamins are shown in figure 2.6 to 5 to figure 2.9, ठीक है। ये आपको सारा बताया है विटामिन्स के बारे में कि जो विटामिन्स है ये क्या कि कहाँ कहाँ मिलती है। देखो ये फ्रूट्स में भी है। अब ये पूरा आपने समझना है और लर्न भी करना है, माइंड में सेटअप करना है कि देखो, और इससे आपको ये चीज़ भी पता चल जाएगी कि हम कौन कौन से विटामिन्स नहीं खाते हैं जिससे कि हमारी बॉडी को इन चीज़ों की कमी हो जाती है। सो प्यारे बच्चों, आपने इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है। देखो आप यहाँ पे आपको कितना हो रहा है, फ्रूट्स आपको खाने पड़ रहे हैं, मिल्क सोर्सेज आपने ज़रूर लेना है आपको, और फिश, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये हमारी विटामिन्स में मिलती है। अगर हम एक भी चीज़ को छोड़ देंगे तो उस विटामिन्स की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी या कमी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को पूरा ये है कि जितने भी 2.6 से लेके है 2.2 सम, ये विटामिन ई है, ये आपकी विटामिन्स बी होगी, ठीक है ना, ये है। और विटामिन सी आपको सारे फ्रूट्स में है, विटामिन्स डी आपको देखो ना। अब आपने इसमें से अगर कुछ भी छोड़ा तो वो आपकी बॉडी को डेफिशिएंसी उस विटामिन्स की आपकी बॉडी में हो जाएगी, ठीक है ना बच्चों। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है कि आपने कुछ भी नहीं खाने से छोड़ना, थोड़े थोड़े, अगर आपको कुछ अच्छा नहीं भी लग रहा है तब भी आप प्यारे बच्चों थोड़ा थोड़ा से स्टार्ट कीजिए खाना, देखना कुछ दिनों बाद आपको वो अच्छा लगने लग जाएगा, ठीक है। अब हम एक चीज़ और पढ़ रहे हैं, मिनरल्स। अब कंफ्यूज नहीं होना है थोड़ा। देखो हमने क्या पढ़ा पहले, विटामिन्स भी पढ़ दी हमने, फिर उसके बाद हमने मिनरल्स पढ़ दिया है, प्रोटीन्स पढ़ दिया है, फैट्स पढ़ दिया है, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ दिए। तो बच्चों ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सब बॉडी में है। धीरे धीरे जब आप समझोगे तो आप बिल्कुल भी पजल नहीं होगे। 2-3 बारी जब आप समझोगे तो आपको याद हो जाएगा कि वो क्या क्या चीज़ें थी यहाँ पे, ठीक है ना। इस चीज़ को समझना है आपने कि कैसे कैसे हमने, देखो न्यू विटामिन्स और मिनरल्स थे, वो विटामिन्स पढ़ दिए, मिनरल्स पढ़ दिए। अब यहाँ पे हमने ये वाली वो टर्म्स थी मिनरल। विटामिन्स की डिटेल मैंने आपको पूरी बता दी कैसे कैसे हैं वो, कौन कौन से सोर्सेज हैं उसके जहाँ पे आपको मिलती है। अब सेकंड चीज़ हमने क्या देखी थी, मिनरल्स। मिनरल्स देखी थी ना हमने। अब हमने मिनरल्स को भी देखना है। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। देखो जो तो विटामिन्स थी वो तो हमें काफ़ी फॉर्म में थी, उसको तो कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं। कॉम्प्लेक्स बोलते हैं किसी चीज़ को जो बहुत ज़्यादा चाहिए होती, ए सी डी ई के, जब इतना सब कुछ था तो वो बी कॉम्प्लेक्स हो गया, बहुत ज़्यादा, मतलब ये चाहिए हमें सारा कुछ, इतना कुछ, ठीक है। तो अब तो अगर हम ये सारा अच्छे अच्छे से खाते हैं तो हमारी बॉडी में विटामिन्स की कमी नहीं होगी। अब जो मिनरल्स हैं उन्होंने पहले ही लिख दिया है कि जो मिनरल्स हैं आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल क्वान्टिटी, वो इतनी ज़्यादा नहीं गई। ईच वन इज़ एसेंशियल, बस है ज़रूरी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये अवर बॉडी ऑल्सो प्रेजेंस विटामिन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलती है। बोलते हैं ना कि सन में जो बच्चे खेलते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं भी अगर खेलते हैं, लेकिन विटामिन डी हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं खेलना होता है सनलाइट्स में, लेकिन फिर भी आपको विटामिन डी अगर नेचुरल फॉर्म में लेनी है तो वो सनलाइट से मिलती है, ठीक है, या धूप में आप बैठ भी सकते हो, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे यहाँ पे, मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन अ स्मॉल क्वांटिटी। मिनरल्स हमारी बॉडी को एक स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। ईच वन इज एसेंशियल, मिनरल्स भी बहुत सारे होते हैं लेकिन है सब ज़रूरी, ठीक है। एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ ए बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। मिनरल्स के बारे में बता रहा है ये। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। ये देखो यहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा कि आपको कहाँ कहाँ से मिनरल्स के सोर्सेज। देखो ना बच्चों, सारा कुछ है इन्हीं फूड्स आइटम में। एक चीज़ आपको समझ आ रही होगी कि सारा कुछ है इन्हीं फूड आइटम्स में, सब कुछ, कोई भी आपको डिफरेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बस आपने ये समझना है कि किस चीज़ में कौन सा मिनरल्स और कौन सा प्रोटीन्स, कौन सा विटामिन अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद है फॉर मोस्ट फूड आइटम्स यूजली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिख रहे हैं, उसके बाद क्या लिख रहे हैं ये,
मोस्ट फूड आइटम, ज़्यादातर जो फूड आइटम है यूजली हैव मोर देन वन, कई बार ऐसा होता है एक ही फूड आइटम में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यू मे हैव नोटिस्ड वाई, आपने देखा होगा, वाई रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन, जब आप टेबल को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि कई बार एक से ज़्यादा भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। हाउएवर इवन गिवन रॉ मटेरियल वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन इन अदर, कई बार ऐसे होता है कि एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, कई बार किसी में ज़्यादा भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रॉ मटेरियल में ज़्यादा होते हैं। वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन अदर न्यूट्रिएंट्स। फॉर एग्जांपल राइस हैव मोर, ये आप समझो एग्जांपल से क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कोई भी फूड आइटम्स है उसमें कोई चीज़ ज़्यादा है, राइस में मान लो नहीं, राइस में 100% कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अनदर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। दस वी से दैट राइस इज़ ए कार्बोहाइड्रेट राइस सोर्स ऑफ फूड, अगर फूड आइटम्स में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स जो अवेलेबल हो रही है तो वो हो रही है राइस में, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये टेबल आपको 2.2 का जो टेबल्स था हमारा, टेबल 2.2 यहाँ पे है। जब आप उसको फिलअप करोगे, मैंने आपको बोला था कि आप उसको फिलअप कीजिए, जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। तो अगर आप इस टेबल को भरोगे तो आपको पता चला जाएगा कि यहाँ पे इस टेबल में कई बार एक फूड आइटम्स में दो से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे, और न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ किसी में एक बहुत ही ज़्यादा होगा और दूसरा उसमें लिटल अमाउंट में होगा, ठीक है। तो इसका ये मतलब होगा कि उस फूड में वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो ज़्यादा अवेलेबल होगा। मान लो किसी को वो उस कार्बोहाइड्रेट्स की कमी है, या प्रोटीन्स की कमी है, या विटामिन्स की कमी है, तो उसको वो वाला फूड ज़्यादा बोला जाएगा जिसमें वो उस प्रोडक्ट्स की उस न्यूट्रिशन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी है, तो उसको वो वाला फूड ज़्यादा इंटेक करने के लिए कहा जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ सिंपल तरीके से बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स में आप मतलब राइस में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा है, तो राइस इज़ ए रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे आज हमने दो नई टर्म्स पढ़ी, मिनरल्स एंड विटामिन्स, उनके सोर्सेज क्या हैं, उसके हमने फिर यहाँ पे देखा कि टेस्ट फॉर फैट्स हमने कैसे किया, कुछ एक डायग्राम्स हैं, कुछ एक फ़ोटोज़ हैं जिनमें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप बच्चों आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है या कुछ समझ नहीं आया होगा तो प्यारे बच्चों आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई videos. Thank you. So nice.